हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का आपके अपने लर्निंग प्लेटफॉर्म मैथ्स योद्धा एकेडमी पर। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे। प्यारे बच्चों, पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि फ्रैक्शन को कैसे परसेंटेज में कन्वर्ट करते हैं, और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि परसेंटेज को कैसे फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। तो आइए हम आपको सिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि ये जो परसेंटेज होता है ये किसके बराबर होता है या फिर इसकी वैल्यू क्या होती है ना प्यारे बच्चों। तो देखिए, किसी भी ऑब्जेक्ट को या किसी भी वस्तु को या कोई भी चीज हो, जब हम उसको 100 बराबर भागों में बांटते हैं, 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो जो उसका 100वां भाग होता है ना, वो इस परसेंटेज के बराबर होता है, इस परसेंट के बराबर होता है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो, कोई भी चीज हो, कोई भी वस्तु हो, जब हम उसे 100 बराबर भागों में विभाजित करते हैं, तो जो उसका 100वां भाग होता है वो इस परसेंट के बराबर होता है। मैं आपको उदाहरण के तौर पे बताऊं कि जिस मार्कर से मैं आप सबको पढ़ाता हूं, ये मार्कर है मेरा। अगर मैं इस मार्कर को 100 भागों में, और वो भी बराबर भागों में विभाजित करूं, तो जो इसका 100वां भाग होगा ना, वो इस परसेंट के बराबर होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आया है ना। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब हम इसे डिनोट करेंगे तो कैसे डिनोट करेंगे। 100वां भाग तो इसके बराबर होगा, लेकिन हम लिखेंगे क्या। तो जब हम कोई भी चीज को मतलब परसेंट को जब यहाँ पे डिनोट करेंगे, तो देखिए मार्कर कितना था प्यारे बच्चों, 1 था, है ना। और मार्कर को कितने बराबर भागों में हमने विभाजित किया था, तो मार्कर को 100 बराबर भागों में विभाजित किया था। ये जो होता है प्यारे बच्चों, ये होता है पार्ट ऑफ अ होल। किसी भी जो समूची चीज होती है, कोई भी जो पार्ट ऑफ होल होता है, हम उसको इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं। ये जो नीचे का नंबर होता है, ये होता है इक्वल पार्ट। तो आपने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, है ना। तो हमने कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड किया, 100। और जो हमारा पार्ट ऑफ होल था, जो कोई हमें समूची चीज थी, जो हमारा पूर्ण था, वो क्या था, 1 था। 1 को हमने 100 बराबर भागों में विभाजित किया, है ना प्यारे बच्चों। इसे ही बोलते हैं प्रति एक या प्रत्येक का 100वां भाग। वो क्या कहलाता है, वो इस परसेंट के बराबर होता है प्यारे बच्चों। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। अब ध्यान से देखिए कि परसेंट बराबर 1/100 होता है। अगर आपको कोई भी चीज ना समझ में आई हो, तो बस आप हमेशा इतना ही याद रखिएगा कि जहां जहां आपको परसेंट लिखा हुआ मिले, वहां समझ लेना कि उसकी वैल्यू 1/100 होगी, या ये परसेंट इसके बराबर होगा। अब ध्यान से देखिए कि 20% को हमको कन्वर्ट करना है फ्रैक्शन में, तो परसेंट की जगह पे जो इसकी वैल्यू है 1/100 यहाँ पे रख देंगे। फिर हम अपना काटा पीटी करके जो भी हमारा आंसर आएगा वो फ्रैक्शन में स्वतः आ जाएगा। तो आइए हम आपको दिखाते हैं। देखिए प्यारे बच्चों, जैसे हमने यहाँ पर 20% है, इसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, परसेंट फ्रैक्शन में। तो इस परसेंट को जब हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे, तो हम यहाँ पे 20 लिखेंगे। अब देखिए, इसके और इस साइन के बीच में कोई साइन नहीं है, तो हम गुणे का साइन लगाएंगे। और इस परसेंट के बराबर मैंने आपको बताया कि 1/100 होगा, तो आपको यहाँ पे 1/100 लिख देना है। ठीक है प्यारे बच्चों। अब देखिए, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, और 2 1 कम 2 और 2 पंचे 10, नीचे आ गया 5, और यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1, 1 और 1 का गुणा कराएंगे तो 1 आएगा, और बटे में क्या आएगा प्यारे बच्चों, 5। बस ये किसके रूप में हो गई, P/Q के रूप में हो गई, यानी कि ये फ्रैक्शन के रूप में हो गई। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा प्यारे बच्चों। देखिए, ये साधारण नंबर था। अब यहाँ पर आपको फ्रैक्शन के रूप में है, भिन्न के रूप में है। इस फ्रैक्शन के परसेंट को बदलना है आपको फ्रैक्शन के रूप में, है ना। तो देखिए, इसमें भी कोई दिमाग नहीं लगाना है, बस आपको याद रखना है कि जो परसेंट है उसके बराबर पे उसकी वैल्यू हमें 1/100 रख देनी है बस। तो ध्यान से देखिए, जैसे हमने यहाँ पे 75/2 को बदलना है। अब यहाँ पे गुणा करेंगे और इसके स्थान पर 1/100 लिख देंगे प्यारे बच्चों। क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है,
भाई आपने गुणे का नियम समझा ही है कि अगर क्रॉस मल्टीप्लाई हो तो काट देना है, ऊपर नीचे कट रहे हो तो काट देना है। इसमें ऊपर नीचे कटेगा नहीं, इसमें कटेगा नहीं, तो हमें क्या करना है, इसी को काटना है। 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10 और ये 0 लग जाएगा, और 5 एकम 5 और 5 पचम 25, 15 पचे 75 और 20 बार में इसको करेंगे तो 100 हो जाएगा। देखिए यहाँ 15 है प्यारे बच्चों, यहाँ 20, अभी ये कटेगा 5 से, 5 तियां 15 और 5 चौके 20। अब ध्यान से देखिए, 3 और 1 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 3 1 जा 3, और 2 और 4 का मल्टीप्लाई करा देंगे तो 2 4 जा 8। यही हमारा क्या हो जाएगा, फाइनल आंसर हो जाएगा। ये परसेंट में था और इसको हमने बदल लिया किसमें, फ्रैक्शन में। ठीक है प्यारे बच्चों, और जब आपको कभी भी मिक्स्ड फ्रैक्शन के रूप में मिले तब आप क्या करेंगे, तब आपको कुछ नहीं करना प्यारे बच्चों, आपको बस इतना ध्यान देना है कि मिक्स्ड फ्रैक्शन को आपको कन्वर्ट कर लेना है किसमें, साधारण भिन्न में। देखिए ये क्या है, डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर के को होल नंबर से मल्टीप्लाई कराएंगे और इसको जो इसका न्यूमरेटर है इसको ऐड कर देंगे, तो 7 त्रिक 21 और 21 4 प्यारे बच्चों 25 और बटे में 7, है ना। अब देखिए परसेंट की जगह पे क्या करेंगे, 1/100 का मल्टीप्लाई करा देंगे। अब ध्यान से देखिए, जब 1/100 का मल्टीप्लाई करा दिए तो अब हम क्या करेंगे, क्रॉस में मल्टीप्लाई करा देंगे। ये हो जाएगा 5 पचम 25 और ये हो जाएगा 5 दूनी 10, 20 बार में जाएगा। यहाँ पे फिर से 5 से कटेगा, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, तो यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 आपस में मल्टीप्लाई होगा तो 1 ही आएगा। और बटे में क्या आएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 4, तो 7 चौक 28। यही हमारा क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, आंसर हो जाएगा। और देखिए एक तरीका और होता है, जैसे ये 20% को आपको बदलना था तो आप देखिए, ध्यान से देखिएगा प्यारे बच्चों, आप 20 और नीचे में बटे में 100 करके भी बदल सकते थे। 0 से 0 कट जाता, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, यहाँ पर 1 आ गया और यहाँ पर बटे में 5, तो 1/5 यहाँ भी आपका आया है और 1/5 आपका यहाँ भी आया था। लेकिन मैंने कॉन्सेप्ट के थ्रू आपको समझाया, चूंकि मैथ्स में कॉन्सेप्ट बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और जब आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है तो आपको वो जीवन भर काम देता है ना प्यारे बच्चों। इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको कॉन्सेप्ट को समझाया और फिर मैंने बताया कि ये जो परसेंट होता है इसकी वैल्यू 1/100 होती है। क्यों होती है मैंने उसको आपको बताया भी, और ऐसे भी मेथड से आप करोगे तो भी आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लोगे। ये कोई गलत मेथड नहीं है, ये भी तरीका सही ही है, पर मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया। अब मर्जी आपकी, आप इस तरीके से करिए या इस तरीके से करिए, बात दोनों एक ही है, आपका आंसर जो आएगा वो सेम आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूं प्यारे बच्चों कि आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। तो प्यारे बच्चों, मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत करता हूं, बहुत मेहनत करके वीडियो बनाता हूं। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो आप इसे लाइक कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। और बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।